जंगल में एक घर था जिसमें रानो चिड़िया रहा करती थी। मिट्ठू तोता आज रानो चिड़िया के घर उससे मिलने आया था। अरे ये रानो चिड़िया कहीं सो न रही हो, मैं सुबह सुबह ही आ गया हूँ। वैसे सूरज तो निकल चुका है, उठ तो जल्दी जाती है रानो चिड़िया। चलो बुलाकर देख लेता हूँ। अरे रानो चिड़िया दरवाजा खोलो, मैं आया हूँ मिट्ठू तोता। अरे मिट्ठू तोते, तुम इतनी सुबह सुबह, क्या हाल है तुम्हारा? तुम मेरे घर क्या करने आए हो? तुम्हें कोई काम है? अरे रानो चिड़िया, मैं नया घर खरीदना चाहता हूँ। मैंने काफी पैसे जमा कर लिए हैं, मुझे अपना नया घर खरीदना है। अच्छा मिट्ठू तोते, तो तुम्हें घर खरीदना है। वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तुम्हें कौन सा घर खरीदना है मिट्ठू तोते? अरे रानो चिड़िया, मुझे ऐसा घर चाहिए जो बहुत बड़ा और आलीशान हो, जिसमें खिड़कियां लगी हो और उसमें मैं आराम से रह सकूं। जब मैं सुबह उठूं तो मैं वहां से बाहर का नज़ारा देख सकूं और उसमें मज़े कर सकूं। मुझे ऐसा बड़ा घर चाहिए रानो। सच याद आया मिट्ठू तोते, कालू कौवे ने कल मुझे बताया था कि वो अपना घर बेचना चाहता है। वैसे भी उसका घर बहुत बड़ा है। लेकिन रानो चिड़िया, वो कालू कौवा काफी जिद्दी और घमंडी है। मुझे लगता है वो मुझे घर नहीं बेचेगा। अब मैं क्या करूं? मिट्ठू तोते, तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं कालू कौवे से पूछ कर आती हूँ कि वो तुम्हें अपना घर कितने में बेचेगा। चलो ठीक है रानो चिड़िया, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर इंतजार करता हूँ। तुम जल्दी से जाओ, उस कालू कौवे से पूछ कर आओ। चलो मिट्ठू तोते, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ चली जाती है। अरे कालू कौवे, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ रानो चिड़िया, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे इतनी सुबह सुबह को कौन आया होगा भला? ये आवाज तो रानो चिड़िया की लगती है। एक सेकंड जरा देखूं। हाँ, ये तो रानो चिड़िया ही है। अरे रानो चिड़िया, अंदर आ जाओ, दरवाजा तो खुला ही हुआ है, बार बार खड़का क्यों रही हो भला? अरे हाँ रानो चिड़िया, बोलो क्या काम है तुम्हें, जो इतनी सुबह सुबह को मेरे घर पर आई थी और दरवाजा खटखटा रही थी? बोलो कोई काम है तुम्हें जो यहाँ पर आई हो रानो? अरे कालू कौवे, मैं तो तुमसे बस ये कहने आई थी कि मिट्ठू तोता तुम्हारा घर खरीदना चाहता है, तो तुम उसे कितने में बेचोगे? अरे हाँ हाँ, मैं घर बेच तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं इस घर की कीमत तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं मिट्ठू तोते को बता सकता हूँ। तुम मिट्ठू तोते को मेरे पास भेज दो, मैं उसको बता दूंगा। कालू कौवे, घर की कीमत मुझे ना बताने की वजह क्या है? अरे मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी बताऊं और जिसको मर्जी ना बताऊं। हाँ, जब मिट्ठू तोता यहाँ पर आएगा तो उसे कहना कि अपना मुंह बंद रखे, क्योंकि मुझे बोलने वाले खरीदार पसंद नहीं है। बिल्कुल चुप रहे, उसे कहना तुम। कालू कौवे, क्या कहा? मैं मिट्ठू तोते को यहाँ पर भेजूं और उसको कहूँ कि कालू कौवे के सामने अपना मुंह बंद रखे? हाँ हाँ, मुझे ज्यादा बातें सुनने की आदत नहीं है। उसे कहना कि यहाँ पर चुप रहे और एक भी शब्द मत बोले, नहीं तो मैं घर नहीं दूंगा। हाँ, मैं अपनी बात पर पक्का हूँ। तुम अब यहाँ से चली जाओ और जाकर उस मिट्ठू तोते को यहाँ घर पर भेज देना। चलो, मैं मिट्ठू तोते से कह दूंगी कालू कौवे, ठीक है? अरे हाँ रानो चिड़िया, जल्दी जाओ जल्दी, और उस मिट्ठू तोते को जल्दी से मेरे घर भेज देना, मुझे और काम भी बहुत है। चलो ठीक है कालू कौवे, काफी वक्त हो गया है, मुझे चलना चाहिए। इसके बाद रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। अरे हाँ रानो चिड़िया, आ गई तुम। वैसे उस कालू कौवे का घर काफी बड़ा है ना? मैंने आज तक अंदर से तो नहीं देखा, लेकिन बाहर से बहुत बड़ा है। हाँ बोलो, क्या कीमत बताता है वो अपने घर की? मिट्ठू तोते, तुम ऐसा करो,
कालू कौवे के घर पैसे लेकर चले जाओ और कालू कौवे के सामने अपना मुंह बंद कर बैठना, ठीक है? हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं अपना मुंह बिल्कुल बंद रखूंगा और कुछ भी नहीं बोलूंगा। मैं अभी जाता हूँ वहाँ पर, फिक्र मत करो तुम। इसके बाद मिट्ठू तोता कालू कौवे के घर चला जाता है। अरे तू आ गया मिट्ठू तोते, पैसे तो लाया है ना साथ में, और हाँ मुंह बंद एकदम, कुछ भी बोला तो मैं तुझे अपना घर नहीं दूंगा। मुझे पैसे दे दे और ये घर तेरा। मिट्ठू तोता मन ही मन में सोचता है, ओ तो ये कालू कौवा मुझसे पैसे चोरी करना चाहता है। इसको तो मैं अभी बताता हूँ, मैं भी चालाक हूँ, मैं भी नकली पैसे लेकर आया हूँ, असली पैसे तो मैं भी नहीं लाया, अब तो बचेगा नहीं। अरे मिट्ठू तोते, क्या सोच रहा है? जल्दी से पैसे दे, मुझे दूसरे जंगल भी जाना है, वहाँ पर नया घर खरीदूंगा मैं। ये घर इसका नहीं हो सकता, जरूर ये घर किसी और का है और ये यहाँ पर जबरदस्ती रह रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, जो नकली पैसों की पोटली अपने साथ लाया हूँ वो इसे दे देता हूँ और इस घर में इंतजार करता हूँ, अगर असली घर हुआ तो मैं पैसे दे दूंगा इसको। कालू कौवा वो पैसों की पोटली लेकर वहाँ से चला जाता है। रात को घर का असली मालिक कबूतर घर वापस आ जाता है। अरे मिट्ठू तोते, तुम यहाँ पर? लगता है वो कालू कौवा तुम्हें भी बेवकूफ़ बना गया। अरे मिट्ठू तोते, तुम भी बेवकूफ़ बन गए। ये घर मेरा है, वो कालू कौवा यहाँ ज़बरदस्ती घुस जाता है, पता नहीं क्यों। तो मेरा शक सही निकला। कबूतर तुम फिक्र मत करो, उस कालू कौवे को मैंने असली पैसे नहीं दिए, बल्कि उस कालू कौवे को तो मैंने नकली पैसों वाली पोटली दी है। उसमें सारे पैसे ही नकली हैं जो वो लेकर अपने साथ चला गया है। मैं इस घर को रोज़ नया ताला लगाकर जाता हूँ, लेकिन वो कालू कौवा कुछ ना कुछ करके इस घर का ताला तोड़ ही लेता है। रोज़ कोई ना कोई नया पक्षी इस घर का नया मालिक बनकर आया होता है और तुम्हारी तरह ही इस घर में बैठा होता है। वैसे कालू कौवे को अच्छा सबक मिलेगा नकली पैसों की पोटली देखकर। अरे हाँ हाँ, जब वो देखेगा तो उसके तो आंसू निकल आएंगे कि आज पहली बार उसे धोखा मिल गया। वैसे इस तरह के पक्षियों के साथ होना ऐसा ही चाहिए, हम सबको बेवकूफ़ बनाता है। पता नहीं कितने पक्षियों को इसने बेवकूफ़ बनाया होगा, उसे दुष्ट कालू कौवे ने। और ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तो पैसे ही नकली है। मैं क्या करूं? अब मैं जंगल वापस भी नहीं जा सकता, अगर गया तो सब पक्षी मिलकर पीटेंगे, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे कामों का बुरा नतीजा, इसलिए हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।